Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am back with another video and इस वीडियो की ना क्लिप्स थोड़ी छोटी बन रही थी तो फिर ना मैंने कंबाइन कर दी 2-3 दिन की क्लिप। तो ये क्लिप मंडे की है। मंडे को मैं स्कूल गई थी एंड स्कूल से आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने और कोई सब्जेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ मैथ्स किया। एंड मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स एंड सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके ना मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे थोड़े से। एंड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है रियल नंबर्स में से मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कर ली। मतलब रियल नंबर्स चैप्टर मैंने ऐसे अब कर लिया है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको कर सकती हूँ, कोई भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए। सो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि 6 मार्क्स मेरे एग्ज़ाम में से पक्के हो जाएंगे। आई थिंक 6 मार्क्स का इसमें से पेपर आएगा इस चैप्टर में से आई थिंक। तो यस, तो मैंने रियल नंबर्स अच्छे से कर लिया। मैंने एनसीईआरटी जो है वो भी करी थी, सो वो मैंने शूट नहीं करा, बट मैंने एनसीईआरटी भी एक बार सॉल्व करी थी। सारी नहीं सॉल्व करी बट कुछ क्वेश्चंस जो करने चाहिए थे वो मैंने करे। एंड फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करी। एंड मैंने शोभित भैया की कुछ जो एक वीडियो है यूट्यूब पर रियल नंबर्स की 5-6 महीने पहले की हैं, जो पिछली क्लास थी ना 10th, उनके लिए उन्होंने लाइव करवाया था, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस करे थे। सो रियल नंबर्स करा एंड उसके बाद ना मैंने पॉलिनोमियल्स का लेक्चर देखा था एंड क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एंड एनसीईआरटी मैंने अच्छे से कर ली थी बट मैं थोड़े से क्वेश्चंस कर रही थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, बट मेरे से सारे क्वेश्चन नहीं हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। कुछ हो गए बट थोड़े बहुत हैं जो नहीं हुए थे, बट ऑलमोस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन हो गए थे। तो आप सबके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, बट पता नहीं हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, बट हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे क्योंकि हमारा वो चाहते हैं सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए प्लस रिवीजन हो जाए। एंड हमारे प्री बोर्ड तो चलो होंगे बट प्री बोर्ड से पहले भी 40 मार्क्स वाले ना 2 बार एग्ज़ाम होंगे अक्टूबर में आई गेस, बट उसमें सारा ही सिलेबस आएगा तो वो वाले होंगे, बट हमारे हाफ ईयरली नहीं हो रहे। एंड अगर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। हमारे भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने थे, हमें ना सिलेबस भी मिल गया था। साइंस में हमारे बायो में 2 चैप्टर आ रहे थे एंड 3 चैप्टर केमिस्ट्री में से आ रहे थे एंड 2 चैप्टर फिजिक्स में से आ रहे थे। सो कम ही सिलेबस था। सो ना हमें ये साइंस का है, मैथ्स का भी था, मैथ्स में भी हमें 7 चैप्टर आ रहे थे, ठीक है। एंड एसएसटी का भी सिलेबस नहीं मिला था, मैडम ने बोला था जितना हो जाएगा है ना अक्टूबर के एंड में, तब तक अक्टूबर के एंड में जितना भी हो जाएगा उतना आएगा। सो हमें कम ही सिलेबस था हमारा हाफ ईयरली का। सो पहले हमारे हाफ ईयरली हो रहे थे बट बाद में प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए। सो यस, ऐसे हुआ। साइंस का सिलेबस तो मेरा ठीक चल रहा है, एसएसटी का भी ठीक चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट में भी ठीक चल रहा है, बट मैथ्स में मैं काफ़ी पीछे हूँ। बट अब मैंने मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया है एंड जैसे कि ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना वो अब मेरे अच्छे से हो चुके हैं, ठीक है। तो जो सर्कल्स चैप्टर है वो भी मैंने कर लिया है एंड ट्रायंगल्स अभी मैं कर रही हूँ, बैच में से अभी कर रही हूँ मैं ट्रायंगल्स। जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन का मैं बता रही हूँ कि अभी मैं कर रही हूँ ये वाला चैप्टर। एंड जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से 8.1 एंड 8.2 है वो मैंने अच्छे से कर ली है, ठीक है। 8.3 मैंने नहीं करी। और मैंने और क्या किया है, और मैंने एपी किया है थोड़ा सा एंड थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, बट वो चैप्टर्स मेरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट हाँ थोड़े कर लिए हैं। बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर में से आ जाएगा तो मैं कर लूँगी। सो इतना कॉन्फिडेंस मुझे अभी उन 2 चैप्टर्स में से नहीं है। सो ये सारे मैंने सॉल्व कर लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, कुछ एनसीईआरटी में से एंड कुछ एग्जाम्पलर के एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये मैंने कर लिया है एंड अब मैं अगले दिन की क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर मैं लेक्चर देख रही हूँ मैथ्स का ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का शोभित भैया से। तो मैंने 3rd लेक्चर देखा आज एंड 4th लेक्चर देखा एंड ये क्लिप्स ट्यूसडे की हैं। तो 2 लेक्चर्स मैंने देखे थे इस दिन क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैकलॉग था, तो फिर मैंने दोनों एक दिन में ही देख लिए थे। बस मैं ज़्यादा फोकस ना मैथ्स पे कर रही हूँ क्योंकि बाकी सिलेबस तो मेरा हो चुका है। अब मैं रोज़ मैथ्स कर रही हूँ एंड अब जल्दी से मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है।
मुझे ये कि चाहे मैं कम चैप्टर करूं बट वो चैप्टर इतने अच्छे से हों कि उसमें से कोई भी बीच में से क्वेश्चंस आ जाएं, घुमा फिर आगे क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर पाऊँ। बाय द वे, आपके मैथ्स में कितने चैप्टर हो चुके हैं मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में। एंड गाइज, मैं ट्यूसडे को स्कूल नहीं गई थी क्योंकि हमें छुट्टियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास के एरिया में फ्लड्स वगैरह आ रहे थे, बारिश वगैरह के कारण हमें छुट्टियाँ हो चुकी हैं। एंड अब हम 1 सितंबर से स्कूल जाएंगे, पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। एंड अभी मैंने व्हाट्सएप चेक करा एंड वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए थे टीचर्स ने, बहुत सारे, मतलब 5-6 सब्जेक्ट के टेस्ट एक ही दिन में दे दिए थे, वो भी बड़े बड़े, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दे दिए हैं। अब पता नहीं कैसे करेंगे। सो राइट नाउ आई एम डूइंग ट्रायंगल्स। And guys, I'm really sorry for uploading after such a long time, but finally here's this video and I hope you enjoy it. And how's your 10th class going? I hope it's going really good and मेरी भी अच्छी चल रही है। एंड गाइस, आपको पता है मैंने सर्कल्स चैप्टर कैसे करा है। सो सर्कल्स चैप्टर की ना सबसे पहले मैंने NCERT कंप्लीट करी, एंड मतलब सीधी मैंने NCERT कंप्लीट करी सर्कल्स चैप्टर की। एंड वो पता मैंने कहाँ से करी, वो जो MKR एक यूट्यूब चैनल है, MKR ग्रीन बोर्ड करके, शायद कुछ ऐसी है। सो उनसे मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकेंड एंड प्लस इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, वो मैंने अच्छे से देखी एंड NCERT सॉल्व करी। बस 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो मुझसे नहीं हुए, बाकी सारे हो गए थे। एंड अब पता मैं क्या करने वाली हूँ, अब ना मैं सर्कल्स की यूट्यूब में से शोभित भैया की वीडियो देखूँगी जो थोड़े महीने पहले उन्होंने करवाई थी, जो पिछली क्लास 10 थी उनके लिए। तो वो वाले सर्कल्स चैप्टर में से मैं पुराना वाला वो लाइव देख लूँगी, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। एक बार दोबारा से सर्कल्स चैप्टर सारा क्लियर हो जाएगा, NCERT मैंने अच्छे से कर लिया एंड उसके बाद मैं NCERT एग्जाम्पल कर लूँगी। सो ऐसे करके मैं चैप्टर कर रही हूँ। अभी मैंने NCERT वाला पोर्शन कर लिया है, अब बस मुझे सर्कल्स चैप्टर की वो वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद मुझे NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। एंड गाइज, इफ़ यू डोंट नो देन मैं आपको बता दूं कि मैंने बेसिक मैथ्स ले रखा है। बाय द वे, आपने बेसिक मैथ्स रखा है या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स, आप मुझे कमेंट्स में एक बार बताना। तो यहाँ पर तो मैं ट्रायंगल्स वाला चैप्टर कर रही हूँ, इसके मैं लेक्चर देख रही हूँ, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 इस दिन मैंने देखा था ट्यूसडे को। एंड फिर उसमें से 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मुझे समझ तो लग गए थे, बट हाँ एक बार मुझे ऐसे था कि एक दो बार ऐसे सॉल्व कर लूँ। सो अभी मैं लेक्चर 4 तक देख रही हूँ। एंड मुझे ये है कि लेक्चर 4 तक जितने भी नोट्स बनवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, वो मैं अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लूँ, नोट्स रिवाइज़ कर लूँ एंड एक क्वेश्चन जो है अच्छे से मैं कर लूँ, तो इतना तो मेरा अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि भूल जाता है रिवाइज़ करना, नोट्स रिवाइज़ करते रहो तो फिर बहुत अच्छा है अगर नोट्स रिवाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप स्टडिंग।